बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है हमें खाना, हमारी बॉडी के लिए क्या चाहिए बताओ? खाना और वस्त्र। चलो बताते हैं हमारे बॉडी के लिए क्या क्या चाहिए बताओ? बॉडी से बॉडी की बात करें, बॉडी खाना, ठीक है, पानी, ठीक है, और ब्रेड खाना ही होता है ना, और वेजिटेबल हो गई खाना, और ऐसे तो नहीं पी सकते, और टोपी कपड़ों में आ जाती है ऐसे टोपी, और घर, शाबाश, और हाँ वो सब कुछ उससे आ जाता है कपड़ों में, एक्सेसरीज में, ज़रूरियात ज़िंदगी। और ठीक है, ये सब चीज़ें हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी के लिए चाहिए, ठीक है। हमारी अंदर हमारी सोल है, तो जिस तरह हम खाना नहीं खाते, हम पानी नहीं पीते, तो हम आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जाते हैं, वीक होते जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, इवेंचुअली वी कैन डाई, है ना। इसी तरह हमारी रूह की ग़िज़ा क्या है, बाइबल मुकद्दस, तो बाइबल मुकद्दस को भी पढ़ना समझना उतना ही ज़रूरी है जितनी ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमें चलेगा ना खुदा क्या कहते हैं, क्या उसके बातें हैं, क्या उसकी हुक्म है, क्या उसने हमारे लिए चीज़ें मना की हैं और क्या चीज़ों से कहा है क्या कर सकते, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। बगैर कलाम मुकद्दस के, और एक तो हमारी ज़िंदगी ऐसी है हेल्दी, ट्रांसपेरेंट कब होगी जब हम इसको, हाँ, और अगर मैं इसको टैब के नीचे जाके रखूँ ना तो फिर आपको सही एग्जाम्पल पता चलेगा, क्योंकि जो खुदा का कलाम है बिल्कुल ऐसे रनिंग वाटर की तरह है, ठीक है। और तो जब आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफर होता है ना तो आप देखिए आपकी ज़िंदगी क्लीन हो जाती है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। सो आज हमने स्टार्ट करना है अपनी बुक को, जिसका नाम है बादशाह की खुशखबरी, और इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं फर्स्ट वाले में, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देती हूँ बुक का, कि इस बुक में इस बुक में जब हम इसके कंटेंट में आएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेंगे कि खुदा ने दुनिया कैसे बनाई सबसे पहले, फिर हम पढ़ेंगे खुदा ने आदमी और पहली औरत को कैसे बनाया, फिर हम पढ़ेंगे आदम और हव्वा ने खुदा की हुक्म की जो नाफरमानी की कैसे की, क्यों की, और फिर उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से हुआ। तो ये इस तरह करते करते हमने इस बुक में पढ़ना है मूसा की गैर मौजूदगी में लोगों के सोने के बछड़े को पूछना, यहाँ तक मतलब मूसा की स्टोरी तक हम इस बुक में कवर करेंगे, ठीक है। सो आर यू एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस बुक? ठीक है। सो लेट्स बिगिन। क्रिएशन। In the beginning God created the heaven and the earth, but the earth had no shape. It was empty, covered with only darkness and water. किसके साथ covered थी? अंधेरे के साथ और पानी के साथ, कोई शेप नहीं, कुछ नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ,
किया। इसने रोशनी को तो क्या कहा? दिन कहा। और तारीकी को क्या कहा? तो कौन सा दिन गुजर गया? पहला दिन गुजर गया। अब टाइम टू आंसर। सबसे पहले खुदा ने क्या बनाया? पहले दिन में क्या बनाया था? हाँ, रोशनी और तारीकी को जुदा किया। खुदा ने तारीकी को क्या कहा? तारीकी को क्या कहा? रात। और रोशनी को क्या कहा? दिन कहा। और फिर क्या गुजर गया? दूसरा दिन। On the second day, God made a dome and separated water under it from the water above it. देख रहे हो? ऊपर आसमान का पानी और जमीन का पानी अलग अलग हो गया पानी। ठीक है, पहले रोशनी और तारीकी अलग अलग हुए, अब आसमान का पानी और जमीन का पानी सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, तो अब आप सुनेंगे आगे लिखा है इसमें बाइबल मुकद्दस की वर्सेस लिखी। तो दूसरा दिन फिर खुदा ने कहा समंदर और बादलों के दरमियान फासला हो। बादल समंदर के ऊपर बुलंदी पर उड़ने लगे और दूसरा दिन तमाम हुआ। अब सांस लेने के लिए हवा मौजूद थी, मगर अभी तक खुश्की का कोई निशान नहीं था। अब क्या था? बीच में स्पेस आ गई। ठीक है, ऊपर बादल, आसमान का पानी, नीचे सारा ओशन, समंदर, पानी। ठीक है, लेकिन कोई खुश्की नहीं है। कहाँ है? ठीक है, सो अभी सिर्फ पानी पानी है, ऊपर पानी, नीचे पानी, बीच में सांस लेने की जगह, लेकिन कोई खुश्की नहीं है। सो दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन क्या हुआ? आप बताओ, दूसरे दिन क्या हुआ? कौन से पानी को कौन से पानी के साथ? और आसमान। ठीक है, अब नीचे समुद्रों का पानी है और ऊपर आसमान का पानी है जिसमें बादल है। ठीक है, तीसरा दिन, थर्ड डे। On the third day God made earth. He named the water sea. He then made fruits grow on earth. देख रहे हो? तीसरा दिन। तीसरे दिन क्या हुआ? खुश्की और पौधे। ठीक है, खुदा ने कहा पानी एक जगह जमा हो जाए और खुश्की नजर आए। सो ऐसा ही हुआ। खुश्की यानी जमीन नजर आने लगी और समंदरों की लहरें किनारों से टकराने लगी। ठीक है, खुदा ने कहा जमीन घास और बूटियां और फलदार दरख्त उगाए, और घास और फलदार दरख्त जमीन पर आ गए, हर एक पौधे में इसके बीज हों, ताकि उससे मजीद पौधे इसी किस्म की उग सकें। खुदा ने देखा कि अच्छा है। सो कितना दिन गुजर गया? तीसरे दिन क्या हुआ? आप बताएं। और दूसरी चीज क्या हुई? बनाई थी दरख्त बनाए। और खुदा ने क्या कहा? हर एक पौधे फल के अंदर क्या होगा? क्यों? बीज जो है वो दरख्त की लाइफ है, मतलब जब वो गिरता है जमीन में एक नया बेबी प्लांट की तरह। हम एक दिन प्रैक्टिस करेंगे बगीचे में, जब हम आए, मैं आऊँगी ना, तो हम बीज लगाएंगे और हम देखेंगे उससे नया पौधा कैसे होगा। ठीक है, उसमें पानी डालना पड़ता है नए पौधे को। ठीक है, और रोशनी चाहिए, पानी चाहिए और सॉइल चाहिए। ठीक है, मट्टी चाहिए। उसके बाद जी चौथा दिन क्या हुआ? God made light to shine throughout the day. क्या बनाया खुदा ने? और रात को क्या बनाया? चांद बनाया। दो लाइट के जरिए बनाया। सो स्टार्स, मून
जमीन पर मधुर रोशनी फैलाई। खुदा ने देखा कि अच्छा है। सो कौन सा दिन हो गया? चौथा दिन। ठीक है, चौथा दिन हो गया। आप बताएं कौन बताएगा? इन्होंने देखा चौथे दिन क्या हुआ? रोशनी और दिन के लिए क्या बनाया? ठीक है, और उसके बाद अगला दिन आ गया पांचवा दिन। On the fifth day, God filled the air and sea with the creatures. ठीक है, पांचवें दिन क्या हुआ? फिर उसके बाद आ गया 6th day. On the 6th day, God placed animals of many kinds on the land of the earth. 6th day पे क्या बनाया? जानवर बनाए जो कि जमीन पर जमीन पर फैल गए। ठीक है, सो छठा दिन खुदा ने कहा जमीन जानवरों को उनकी जिन्स के मुताबिक छुपाए और रेंगने वाले जानवर और जंगली जानवर उनको जिन्स के मुताबिक पैदा करे। हर तरह के जानवर और कीड़े मकोड़े मट्टी से पैदा किए गए। खुदा ने देखा कि अच्छा है। जब ये तमाम चीजें बन गई तो खुदा ने मर्द और औरत को बनाया। उसने मर्द को आदम कहा और उससे कलाम किया, जो कुछ मैंने बनाया इन सब पर हाकिम हो। खुदा ने उससे सारे काम जो उसने किया था देखा कि अच्छा ठीक हो गया। छठे दिन सारे एनिमल्स ने बनाया और किसको बनाया? ये है गार्डन ऑफ ईडन, बाग अदन। इमेजिनरी है, सच में तो नहीं हो सकता शायद, लेकिन इट्स जस्ट इमेजिनेशन कि कितना खूबसूरत होगा। खुदा ने जो बनाया उसको सारे वहाँ पर उधर किसको रखा था खुदा ने? ट्री ऑफ गॉड एंड ईवल। ये खुदा ने कहा था इस तरफ का फल नहीं खाना। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था ये आगे हम बात करें। जी, 7वें दिन क्या हुआ? 7वें दिन खुदा ने आराम किया। शाबाश। सो 7वें दिन तमाम चीजों का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने आराम किया। अब जमीन वीरान और तारीक और खाली ना रही थी, उस रोशनी से मुनव्वर थी। नीला आसमान, नीला समंदर, खाकी जमीन, सब्ज पौधे, मुख्तलिफ रंगों के फल मौजूद थे। जमीन की सारी खूबसूरती जाहिर करती थी कि खुदा कितना अच्छा है और उसके फरिश्ते खुशी से नगमा सराई करते थे। ठीक है, अब किस किस को ये गीत आता है 6 दिन में खुदा ने आता है इनको? चलिए खड़े हो हम गाते इनको लिरिक्स आता है।